21st सेंचुरी, आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। हम कोई भी सेक्टर ले लें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, बैंकिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, मार्केटिंग की बात करें। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, आप देखेंगे कि हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। और कोविड टाइम में तो हमें पता चल ही गया था ना कि आज के टाइम में हमारी लाइफ बिना टेक्नोलॉजी के अधूरी है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ टेक्नोलॉजी की मदद से बना रहा हूँ, और आप जो इसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और देखिए, जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सीआईटी का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। सीआईटी एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है, जो दिल्ली में एनसीईआरटी कैंपस में है। सीआईटी क्या करता है? सीआईटी देश भर के जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टीचर्स की, स्कूल्स की सहायता के लिए इस सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, ऐप डेवलप करता है। आप में से ई पाठशाला, ई विद्या, या हम दीक्षा की बात करें, ये जो ऐप है, आपने इसको यूज किया होगा। तो ये सब किसने किया? सीआईटी ने डेवलप किया। और टाइम टू टाइम देश भर के अलग अलग स्कूल्स में पढ़ने वाले जो टीचर्स हैं, वो सीआईटी में आते हैं, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अपने टीचिंग में टीचर जो है इंटीग्रेट कर सके। टेक्नोलॉजी की मदद से टीचर बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके। तो इसलिए सीआईटी टाइम टू टाइम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, ताकि टीचर्स को हेल्प मिल सके। तो आज की इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हम सीआईटी की बात करने वाले हैं, रोल ऑफ सीआईटी इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिक सपोर्ट टू टीचर। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सीआईटी की ये बिल्डिंग है। और अगर हम सीआईटी की बात करें तो इसको कब बनाया गया था? 1984 में इसको बनाया गया था। सीआईटी वॉज स्टेबलाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984। और सीआईटी इज कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द एनसीईआरटी, की सीआईटी एनसीईआरटी की एक घटक इकाई है, जो एनसीईआरटी कैंपस में ही स्थित है। इट एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ एक स्वायत्त संगठन है। और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में एनसीईआरटी का जो कैंपस है उसके अंदर ये स्थित है। अब अगर हम इसके काम की बात करें, तो सीआईटी सर्व्स एज अ सेंट्रल हब ऑफ प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अक्रॉस द कंट्री, कि ये देश भर में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि एक टेक्नोलॉजी का हब है, जो देश भर में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इस दिशा में, चाहे सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे एप्स की बात करें, चाहे कंटेंट की बात करें, उसको डेवलप करता है। It provides teacher with the resources, training and support they need to leverage technology to enhance their teaching and improve student learning, कि यह शिक्षकों को उनके शिक्षण को बढ़ाने और शिक्षार्थी अधिगम में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है। ताकि आज के टाइम की अगर हम बात करें, तो जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हम देखते हैं ना कि एडवांस होती जा रही है, तो इसके हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से, आज की जरूरत के हिसाब से टीचर्स को तैयार किया जा सके, उनको इस काबिल बनाया जा सके कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके, समझा सके। तो इस तरह के रिसोर्सेज उनके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनकी सहायता की जाती है। ठीक है, ताकि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सके। It promotes the use of mass media technology such as radio, television, interactive multimedia to expand and improve the quality of education at the school level. It designs and produces media software for educational radio, television and interactive multimedia sources. तो इस तरह से, चाहे हम रेडियो की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया की बात करें, तो इस तरह से जो कंटेंट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप है, इसको डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है, ताकि देश भर में जो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सीआईटी इन प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड पेडागोजिक सपोर्ट टू टीचर्स, किस तरह से जो सीआईटी है टीचर्स की हेल्प करता है। ठीक है, तो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू टीचर्स अक्रॉस द कंट्री, कि देश भर के शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है।
ठीक है, किस तरह से कि टाइम टू टाइम सीआईटी में हम देखते हैं कि इस तरह के वर्कशॉप, इस तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीपीडी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और देश भर से टेचर्स यहाँ पर आते हैं। और जब टीचर्स यहाँ पर आते हैं तो उन प्रोग्राम के थ्रू टीचर्स को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप अपने टीचिंग में किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, आप उनका किस तरह से यूज़ कर सकते हो, किस तरह से बच्चों की आप हेल्प कर सकते हो। टू डेवलप रिसोर्सेज लाइक ई कंटेंट टू असिस्ट टीचर्स, कि शिक्षकों की सहायता के लिए ई सामग्री जैसे संसाधन को विकसित करना, जिसमें मैंने आपको बताया, चाहे हम ई पाठशाला को लेते हैं चाहे दीक्षा को लेते हैं, ठीक है, इस तरह के जो कंटेंट है उसको डेवलप करना, चाहे हम ऑडियो कंटेंट को लें, इसके अलावा वीडियो कंटेंट को लें। आप एनसीईआरटी में आपने जो टेक्स्ट बुक देखी होगी उसका आपको ई कंटेंट है दीक्षा पे मिल जाएगा, उसका ऑडियो कंटेंट है वो भी आपको दीक्षा पे मिल जाएगा जो सीआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है, उसका वीडियो कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, सारा आपको रिसोर्सेज मिल जाएगा। तो इससे टीचर्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, बच्चों के लिए भी होता है। टू ट्रेन टीचर्स इन यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली इन द क्लासरूम, की कक्षा में प्रभावी ढंग से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ताकि शिक्षक आज के टाइम के हिसाब से खुद को डेवलप कर सकें, खुद को मॉडिफाई कर सकें और क्लास में टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिन टीचर्स ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है उनको बच्चों ने अपनाया है। और आज के टाइम में बच्चों को देखो तो एक साल के होते हैं तो मोबाइल का बड़े अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है, बचपन से ही जो है बच्चा इस मतलब टेक्नोलॉजी को पसंद करता है, उस जो अलग अलग गैजेट्स होते हैं उसको पसंद करता है, स्कूल में आता है, अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट से इस चीज़ों को सीखता है। तो इसलिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें टू प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू टीचर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब अलग अलग एस्पेक्ट क्या हो गया एजुकेशन में, टीचिंग हो गई, ठीक है, कि किस तरह से क्लास में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टीचिंग करनी है, किस तरह से जो इमेजेस हैं वीडियोस हैं उनका यूज़ करना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्विज़िस को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग एस्पेक्ट है, इसके बारे में टीचर्स को बताना, ट्रेन करना। टू डेवलप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया कंटेंट एंड अदर रिसोर्सेज, की शैक्षिक सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया सामग्री और अन्य संसाधन इससे संबंधित विकसित करता है सीआईटी, जिससे टीचर्स को हेल्प मिलती है, स्कूल को हेल्प मिलती है, बच्चों को हेल्प मिलती है। विद्यालयों और शिक्षा कार्यक्रमों में ईटी और आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देता है। आजकल हम देखते हैं ना कि आप अपने बीएड में आप कोर्सेज देखिए तो आपको आईसीटी जो है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको आईसीटी मिलता है। तो आप आईसीटी एक सब्जेक्ट के रूप में जब आप इसको पढ़ते हैं तो आईसीटी के बारे में आप जानते हैं कि आईसीटी की क्या आज के टाइम में इसकी क्या ज़रूरत है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, सारी चीज़ आपको पता चलता है। तो टू प्रमोट द यूज ऑफ ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि जो पीपल टीचर हैं, फ्यूचर टीचर हैं, आप सब हो, आपको इनके बारे में पता चल सके और आप अपनी टीचिंग में इनका यूज़ कर सकें। टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन, की विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना, किस दिशा में क्षमता, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है टीचर्स उसको सीख सकें, अपनी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको और डेवलप कर सकें। टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप फॉर टीचर्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, के शिक्षण में प्रौद्योगिकी एकीकरण हेतु शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, ताकि टीचर इतने अवेयर हो सकें कि अपने टीचिंग में जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करें और उसकी सहायता से बच्चों को पढ़ा सकें। डेवलपिंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा है, ई पाठशाला है, या विद्या है, इस तरह के प्लेटफॉर्म डेवलप करता है जिससे टीचर्स को हेल्प मिलती है, बच्चों को हेल्प मिलती है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स, ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे हम देखते हैं ना समय आगे बढ़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस हिसाब से टीचर्स, ठीक है, उस हिसाब से टीचर्स की जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप टू मेक टीचर्स फैमिलियर विद मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, कि आज के टाइम में शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे परिचित करवाने के लिए जो वर्कशॉप है, कार्यशाला का आयोजन करना। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग,
कि शिक्षण में प्रौद्योगिकी के प्रभावी ढंग से एकीकरण हेतु प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। इसके अलावा टू इनहेंस डिजिटल पेडागोजी कैपेसिटी ऑफ टीचर्स थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम की किस तरह से अलग अलग जब टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें इस तरह की जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का जो बेसिक जो नॉलेज है, सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में बताना। टू ट्रेन फैकल्टी इन द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ना केवल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जैसे आप बीएड कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजी आईसीटी आपको पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ जो इस तरह के कॉलेज में जो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन टीचर्स को भी, ठीक है, जो एक टेक्नोलॉजी है उससे उनको भी इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, ताकि उनकी भी जो क्षमता है वो बढ़े। तो टू ट्रेन फैकल्टी इन द यूज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, क्योंकि टीचर ट्रेंड होगा, ठीक है, तभी तो आप सबको आईसीटी पढ़ा सकता है। बहुत स्कूल में हम कॉलेजेस में हम ये देखते हैं कि आईसीटी सब्जेक्ट आता तो है, लेकिन टीचर उसको सही तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, उसको सही तरीके से बता नहीं पाता। और आईसीटी की हम बात करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट भी अगर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए जाएं तो फिर टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इसलिए जो कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको भी इस तरह से ट्रेन किया जाता है, ताकि इन सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकें, सही से पढ़ा सकें, बच्चों को बता सकें कि किस तरह से जब आप स्कूल में जाएंगे तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, आप किस तरह से हाइपर लिंक करके चाहे इमेजेस हैं चाहे वीडियोस हैं आप उनको दिखा सकते हैं। और इसके अलावा टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स टू प्रेजेंट एंड डिस्कस द लेटेस्ट इनोवेशन। देखिए हम बात करते हैं सीआईटी ना, तो देश भर के जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अलग अलग हम देखते हैं कंट्री से, अलग अलग स्टेट से टीचर एक जगह इकट्ठा होते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी अपनी जो नॉलेज है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्या इस फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है, तो सब इस पर डिस्कस करते हैं। तो सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर एक हेल्दी डिस्कशन होता है। To provide a platform for the development of academic networks for collaboration and partnership to promote आईसीटी in school and teacher education, की विद्यालय और शिक्षक शिक्षा में आईसीटी को बढ़ावा देने हेतु सहयोग और साझेदारी के लिए शैक्षिक नेटवर्क के विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहाँ पर यहाँ पर भी हम देखते हैं अलग अलग स्कूल से टीचर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, इस पर बात होती है, ताकि जो टेक्नोलॉजी है देश भर के स्कूल में उसको और प्रमोट किया जा सके। और देखिए जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी था, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, कि आपको पूरे साल भर में 50 ईयर्स का प्रोग्राम आपके लिए होगा, सीपीडी, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होंगे ताकि टीचर्स ना केवल बच्चों को सिखाएं बल्कि खुद सीखें, टाइम के हिसाब से जो उनकी स्किल है उसको डेवलप कर सकें, बेहतर तरीके से सीख सकें। तो टू ऑर्गेनाइज सीपीडी प्रोग्राम्स की टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए सीपीडी प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करता है फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज ऑनलाइन ट्रेनिंग टू प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, की शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित करता है, जिसके माध्यम से देश दुनिया भर के टीचर्स जो है इसके साथ जुड़ सकें और हेल्प ले सकें। तो इस तरह से आज हमने देखा कि CIET क्या है, किस तरह से देश भर में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्कूल्स को, टीचर्स को, किस तरह से टीचर्स की हेल्प करता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।